सपना बचपन से ही अपने अमीर माता पिता की इकलौती लाडली बेटी थी। उसके पिता विपिन की एक 100 कमरे की कोठी थी। इतना बड़ा घर कि कभी कभी सपना खुद गिनती भूल जाती। लेकिन उसके चेहरे पर एक बड़ा सा बर्थ मार्क था, जिसकी वजह से बार बार उसके रिश्ते टूट जाते थे। परेशान माता पिता रोज यही सोचते कि आखिर उनकी बेटी की किस्मत में क्या लिखा है। एक दिन शांति का भाई पवन नया रिश्ता लेकर आता है। पवन बोला, दीदी, लड़का अच्छे खानदान से है, बस गांव में रहता है और जॉइंट फैमिली है, पर दिल बहुत बड़े हैं। विपिन ने तंज से बोला, हमारी बेटी 100 कमरे में पली है, तुम उसे 2 कमरों वाले घर में भेजना चाहते हो। शांति बोली, हम गरीब भले किसी को ना भेजें, पर अमीर घर की बेटी गरीब घर में कैसे रहेगी। पवन समझाने की कोशिश करता है, पर दोनों उसकी बात अनसुनी कर देते हैं। लेकिन पीछे खड़ी सपना सब सुन लेती है। रात को जब शांति अकेले बैठकर लड़के की फोटो देख रही होती है, सपना धीरे से कहती है। सपना बोली, माँ, लड़का बुरा नहीं है और मैं अपनी खुशी खुद बना सकती हूँ। अगर किस्मत में सादगी लिखी है तो मैं उसे अपनाने में शर्म क्यों करूँ। सपना की बातों में सच्चाई थी। आखिरकार घर वाले उसके फैसले के आगे झुक जाते हैं और रिश्ता पक्का हो जाता है। उधर गांव में सूरज अपने माता पिता से कहता है, पापा, मैं सपना को कॉलेज के समय से पसंद करता हूँ। अमीर है तो क्या, दिल अच्छा होना चाहिए। परिवार डरता है कि अमीर घर की बहू गांव की सादगी में एडजस्ट नहीं कर पाएगी, पर सूरज की जिद के आगे वे भी मान जाते हैं। सपना जब अपने ससुराल पहुंचती है और 2 कमरों का मिट्टी का घर देखती है, उसका दिन सहम जाता है। सपना मन में बोली, ये तो मेरे 1 कमरे से भी छोटा है, मैं यहाँ कैसे रहूंगी। लेकिन ससुराल वालों का प्यार उसे पहली ही रात हल्का कर देता है। पहली ही रात काजल उसे मटके से पानी निकाल कर देती है। सपना चौंक जाती है। उसके मायके में तो पानी भी मशीन से आता था। पहली रसोई के दिन जब सपना चूल्हा जलाने की कोशिश करती है, धुआं उसकी आंखों में भर जाता है। नंद काजल बोली, भाभी, रहने दो, मैं जला देती हूँ। आप तो रानी की तरह पली हो, चूल्हा कैसे जलेगा। सपना एक पल को मुस्कुराती है। शायद मुझे सच में जिंदगी जीना यहीं सीखेगा। धीरे धीरे वो घर के काम सीखने लगती है, परिवार उसे अपनाता है और सपना भी पूरे मन से रिश्तों को अपनाती है। ठंड अपने चरम पर थी। ऐसे में सरकारी कर्मचारी नोटिस देकर जाते हैं। कर्मचारी बोला, सरकारी अस्पताल का काम शुरू होगा, 1 महीने पर घर खाली करना पड़ेगा। पूरा गांव परेशान, सपना का ससुराल भी। सपना सब देखकर चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है, पर रात को वो सूरज से कहती है। सपना बोली, मैं 100 कमरों के घर से आई हूँ, लेकिन इन 2 कमरों में जो प्यार मिला है ना, वो कहीं नहीं मिलता। अगर घर खाली करना पड़े तो करेंगे, मैं हूं ना, सब मिलकर संभाल लेंगे। सूरज उसे देखकर मुस्कुराता है। अगले ही दिन सपना खुद सबसे पहले सामान पैक करने लगती है। उसके माता पिता को जब पता चलता है तो वे लेने आते हैं। सपना के पिता बोले, बेटा, चलो कुछ दिन हमारे पास रह लो, ठंड बहुत है। सपना दृढ़ स्वर में बोली, पापा, जितनी ठंड आप लोगों को लगती है उतनी ही इन्हें भी लगती है। यदि मैं इनका घर छोड़कर आपके साथ चली गई तो ये अकेले क्या करेंगे। उसके शब्दों ने पहली बार उसके माता पिता को एहसास कराया कि उनकी बेटी कितनी समझदार है। सपना और सूरज का परिवार 1 महीने तक गांव के ही रिश्तेदार के घर में रहकर काम चलाता है। सपना सबके साथ रहती है, ठंड सहती है, काम करती है और सबको हौसला देती है। जब निर्माण का काम खत्म होकर वे अपने घर लौटते हैं तो आशा सपना को गले लगाकर कहती है, हम सोचते थे अमीर घर की लड़की है, कैसे रहेगी, पर तूने साबित कर दिया कि घर बड़ा हो या छोटा, दिल बड़ा होना चाहिए। सपना मुस्कुरा देती है। उसकी आंखों में चमक थी। 100 कमरों की कोठी नहीं, बल्कि प्यार से भरे 2 कमरों वाला घर ही उसकी असली खुशियां बन चुका था।